आज जो छत्तीसगढ़ में खेती उद्देश्य क्या है, किस तरह से प्रोसेसिंग आप करते हैं? तो हम लोग कॉफ़ी की जो प्रोसेसिंग है, फार्म टू कप एंटायर प्रोसेस को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। काफ़ी सारे लोग सिर्फ कैफ़े खोलते हैं या सिर्फ फार्मिंग करते हैं। हम 40 आदिवासियों को पिछले 10 साल से अडॉप्ट करके उनकी पूरी की पूरी प्लांटेशन को हम मैनेज करते हैं। उसका तो सारा कॉफ़ी लेते ही हैं। उसके अलावा भी हम सिर्फ उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश के अरक्कू से लेते हैं, कर्नाटक से लेते हैं। लेकर हमने 24 कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आज हमारे 10 कैफ़े हैं, मार्च के अंत तक हमारे 12 कैफ़े हो जाएंगे पूरे भारत भर में। कहाँ से और आपके जो संस्थान के प्रमुख कॉफी हमारी जो कैफ़ेज़ हैं आमतौर पे वो ज़्यादातर उड़ीसा में है, मुंबई में है, झारखंड में है और छत्तीसगढ़ में ये हमारा पहला कैफ़े है रायपुर में। जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा एक ट्राइबल फील है हमारे कैफ़े में। जो हमारा मुख्य प्रोडक्ट है वो किंद्रीगुड़ा नेचुरल्स है, जो किंद्रीगुड़ा नाम के एक आदिवासी गांव के 80% महिलाओं के द्वारा ये जो कॉफ़ी उगाई जाती है, जिसको हमें 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस में हमें नेचुरल्स कैटेगरी में, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट प्राइज मिला है। वो हमारा नंबर 1 कॉफ़ी है। उसी तरह से कलिंगा गोल्ड है, मुंबई ब्लेंड है। इस तरह के हमारे 24 प्रोडक्ट। आप बोले कि आदिवासियों के लिए जो है इस तरह का आपके यहाँ संस्थान में वो प्रोडक्शन करके आपको प्रोवाइड करते हैं आप, ये तो रहा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में ये देखिए कि उनके लिए आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, जो कि हमारा एक कर्तव्य है, हम उन पे दया नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के कॉफ़ी से हमारा बिजनेस चल रहा है। तो उनका पूरा का पूरा कॉफ़ी तो हम मार्केट से 20% अधिक रेट से लेते हैं पूरे फार्म को मेंटेन करके। वो तो मिनिमम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा हमने गांव के लगभग 14 बच्चों को कृति कॉफ़ी के अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें नौकरी दिया है, क्योंकि हर कोई कॉफ़ी बना नहीं सकता है। कोई पैकेजिंग में है, जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से हमने उन्हें नौकरियां दी है। यहाँ तक कि 2 लड़के ऐसे हैं जो बैंगलोर में जाके डेली वेज का लेबर का काम करते थे। कुछ लोकल एरिया में भी डेली वेज का लेबर काम करते थे। आज वो 13-14 हजार की नौकरी करते हैं हमारे साथ। तो उसके अलावा बाकी जो उनकी ज़रूरतें होते हैं हेल्थ के मामले में, या फिर किसी की शादी हुई, किसी तरह का अगर सपोर्ट है, उस तरह के सपोर्ट भी करते हैं। फार्मिंग से लेकर ब्रीडिंग प्रोसेस तक किन विशेष बातों को ध्यान में रखा जाता है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि फार्मिंग के टाइम पे तो अपने को देखना होता है कि जो फल होता है वो एक अंगूर की तरह फल होता है, लाल कलर के चेरी की तरह। वो एकदम सही तरह से पका हुआ हो और उसी वक्त उसको निकाला जाए, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाता है ना। और जब उसको सुखाया जाता है तो उसका मॉइस्चर और डेंसिटी को भी मॉनिटर करना पड़ता है। हर हर व्यक्ति को तो हम मशीन नहीं दे सकते, तो उनको कुछ घरेलू तरीके बताए गए हैं जानने के लिए कि मॉइस्चर और डेंसिटी सही है। फिर एक बार वो हमारे पास आ जाता है सूख के, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हम उसको रोस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से मैंने 3 साल तक हांगकांग में मैं सीखा हूँ कि कैसे रोस्टिंग किया जाता है। मैं प्रोफेशनल लेवल क्लियर किया हूँ SCA, स्पेशलिटी कॉफ़ी एसोसिएशन, जो विश्व का सबसे उच्चतर संस्था है कॉफ़ी के मामले में। मैंने उससे रोस्टिंग में जो सर्वोत्तर स्तर है, जिसको प्रोफेशनल लेवल कहते हैं, वो पढ़ाई किया। इसकी वजह से आप आज इतनी अच्छी तरह के कॉफ़ीज आपको हम दे पा रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप बिजनेस करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ वासियों के क्या संदेश रहेगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या लाभ मिल पाएगा? नहीं, एक तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे पहली बात है कि उन्हें भी पूरा हक है कि विश्व स्तरीय कॉफी उन्हें मिले, जो तो पहला हमारा कर्तव्य है यहाँ पे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में ये पहला कैफे तो नहीं कर रहे हैं, ये हमारी शुरुआत है। इसको जैसे ही हम ग्रो करेंगे, हम और बहुत सारे लोगों को कॉफी स्किल्स डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करेंगे। हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं स्किल डेवलपमेंट के, क्योंकि कॉफी में नौकरी अच्छी मिलती है। एक तो एक रेस्पेक्टेबल नौकरी है और अच्छा सैलरी भी मिलता है। और भारत भर में जिस तेजी से कॉफी बिजनेस बढ़ रहा है, उस तेजी के स्तर पे आपको लोग नहीं मिल रहे जो ट्रेंड है। तो हम छत्तीसगढ़ से भी काफी लोगों को ट्रेन करके उनके लिए एक शायद रोजगार का एक नया जरिया पैदा करने की कोशिश करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा मेरा नाम डॉक्टर कामाख्या दास है। मैं कृति कॉफी का प्राइमरी को फाउंडर हूँ। इसी तरह से मेरे कुछ और भी फाउंडर्स हैं। आज मेरे साथ यहाँ पे हाय, मैं तपन बोल रहा हूँ। मैं कृति कॉफ़ी का बिजनेस हेड हूँ, कृति कॉफ़ी का बिजनेस रन कर रहा हूँ। आज के डेट पे ये हमारा 9th आउटलेट है जो हम आज रायपुर में ओपन कर रहे हैं, और वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग
काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे रायपुर में आने के लिए। आज हम रायपुर में फर्स्ट आउटलेट ओपन किए हैं। और जैसे डॉक्टर कामाक्षी जो हमारे को फाउंडर हैं, जैसे उन्होंने बोला कि अभी हमारा उड़ीसा में कैफ़े है, हमारा मुंबई पे कैफ़े है, हमारा जमशेदपुर में है और रायपुर में ओपन हो रहा है। और हम प्लान कर रहे हैं कि रायपुर में और 4 आउटलेट नेक्स्ट 6 से 8 महीने के अंदर ओपन करने के लिए। तो उसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग लोकेशन देख रहे हैं, जिसमें और 4 कैफ़े हम ये ईयर एंड 25-26 ईयर एंड तक हम यहाँ पे ओपन करने की प्लान कर रहे हैं। इसी के और मैं अगर आपको आज बोलने जाऊँगा, नेक्स्ट वीक को हम लोग और एक आउटलेट भुवनेश्वर में ओपन कर रहे हैं, जो हमारा 10th आउटलेट होगा। और मार्च 12 को हम और एक आउटलेट मुंबई पे भी ओपन कर रहे हैं, जो हमारा 11th आउटलेट है। इस ईयर जो 25-26 ईयर है, इसमें हमारा और 15 कैफ़े कॉफ़ी शॉप ओपन करने का प्लान है, जो हमें 25 आउटलेट तक लेके चला जाएगा। दैट इज आवर प्लान फॉर दिस ईयर। थैंक यू। मैं हूँ एज ए ऑपरेशन मैनेजर कृति कॉफ़ी में काम कर रहा हूँ, ऑपरेशन हेड। पूरा पैन इंडिया देखता हूँ। लास्ट 2 साल हो गया मैं कृति कॉफ़ी में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करने के बाद बहुत खुश हूँ कि ये कंपनी में काम करके। एंड आई वुड बी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दैट यू जॉइंड विथ अस ऑल्सो। वो भी थैंक्स, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ हमारे साथ आके जुड़ाई हुई। दैट्स इट, थैंक्स। Is there any effects for the patient who are suffering from high blood pressure or sugar? Is that दैट आई कैन से कि ब्लैक कॉफ़ी जो हमारा कामाख्या सर ने जो बता रहे थे कि ब्लैक कॉफ़ी मतलब वेरी गुड फॉर हेल्थ। दैट डज नॉट मीन कि एक कस्टमर ह्यूमन बीइंग विल हैव टू मोर देन 4 times